नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम देखे थे कि मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे होता है और इसे कितने लेयर में बांटा गया है और प्रत्येक लेयर को क्या कहते हैं, होरिज़ोन कहा जाता है और उन सभी को मिलाने पर प्रोफाइल बनता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मिट्टी में कौन से तत्व का कितनी मात्रा होना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैसे होता है पोटेशियम। इसका रेशियो जो है 2:4:1 होना चाहिए जब क्या हो, खेती करना हो। खेती यानी फसल बोने के समय कितना होना चाहिए, 2:4:1 का रेशियो होना चाहिए। और बीज रोपण के समय 1:4:1 होना चाहिए। बीज रोपण। इसके अलावा फसल इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे मिट्टी में कितनी मात्रा में एसिड है या कितनी मात्रा में क्षार है। सबसे पहले देखते हैं पीएच मान। हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिड कितना 1 से लेकर 7 तक रहेगा। पीएच मान तो क्या होगा, एसिड होगा यानी कि अम्लीय, यानी कि जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। इसके अलावा क्षारीय यानी कि 7 से आगे जब जाएगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। मोर देन 7 क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। लेकिन ये दोनों हमारे फसल के लिए क्या है, अच्छी साबित नहीं होती है। इनमें से दोनों की मात्रा अधिक रहेगी तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा। हमारे मिट्टी में जो है 6 से 7.5 तक, कितना 7.5 तक क्या होना चाहिए, तो पीएच मान होना चाहिए। इतना के बीच रहेगा तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ICAR, कौन, ICAR है जो मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। ICAR के द्वारा मिट्टी को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 8 भाग में, 8 भाग में। लेकिन भूगोल ने इसे 2 ही भाग में बांटा है। भूगोल के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, 2। तो हमको तो क्या पढ़ना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का तो नहीं पढ़ना है हमें, हम भी क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के अनुसार जानेंगे। एक होता है स्थानबद्ध मिट्टी, कौन सा मिट्टी, स्थानबद्ध, और दूसरा होता है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी, देखिए स्थानबद्ध मिट्टी क्या होता है, जो क्या हो, एक ही जगह जहां पर इसका निर्माण होता है वहीं पे रहता है, तो उसे कहेंगे स्थानबद्ध मिट्टी। इसका निर्माण जहां पर होगा वहीं पे रहेगा। और इसमें जो होता है इसका निर्माण जहां पर होगा वहां पर नहीं, बल्कि यह अलग भी जा सकता है। इसमें आ जाएगा कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जैसे आप देखते होंगे बाढ़ के समय में नदी क्या करती है, बहुत सारी माटी को बकोट कर ले पटना से एकदम मुजफ्फरपुर ले जाता है या कहीं भी जाकर रख देता है। बाढ़ के समय में क्या होता है कि हमारे बाढ़ में क्या होता है, बहुत सारा मिट्टी आती है और जब पानी सूखती है तो वह मिट्टी वहीं पे रह जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये 2 टाइप की होती है। कई प्रकार के, 2 प्रकार के। एक हो जाएगा पुरानी जलोढ़ और एक नवीन। अब पुरानी जलोढ़ इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है बांगर।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी। इसमें फसल के लिए अच्छा कौन होगा? तो इसमें फसल के लिए अच्छा होगा नवीन जलोढ़, क्योंकि यह अपने साथ पहले से तो लाया हुआ था क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा। अब बाढ़ आता है तो बहुत जगह से ना आता है, सब तरह का मिट्टी उसमें मिल जाता है, जिसके सबसे ऊपर परत में क्या था? यहाँ पे ऑर्गेनिक था, यानी कि कार्बनिक पदार्थ था। तो वो जो खाद लाता है तो इसी में आ जाता है और कहीं पे भी जाकर ले छोड़ देता है। तो खादर क्या हो जाएगा? अधिक उपजाऊ होगा। इसी कारण देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इस समय क्या है? ज्यादा खेती की जाती है, क्योंकि इस सब जगह पे बाढ़ ज्यादा आती है और यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है, क्योंकि खेती भी अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। तो इसमें आ जाएगा लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। ये सब मिट्टी जो है क्या होती है? स्थानबद्ध मिट्टी होती है, यानी कि इसका निर्माण जहाँ पर होता है वहीं पे रहता है। अब थोड़ा मोड़ा वो हवा के द्वारा उड़ा कर ले जाएगा तो थोड़ी ना बहुत दूर तक ले जाएगा, वहीं पर उसी एरिया में रह जाता है। अगर आपको इसे याद रखना है तो एक ट्रिक आता है, कालेकर। कालेकर, क से काला, लेटेराइट, इसे आप याद रख सकते हैं इतना ही से। उसके अलावा क्या बांटे थे? अब इंडियन काउंसिल जो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 4। देखते हैं ICAR टोटल तो कितना? 8 हुआ है, जिसमें से हम लोग क्या किए? 4 गो देख लिए, जो कि इस सब जितना मिट्टी है इस समय क्या कर सकते हैं? खेती किया जा सकता है। लेकिन अब जो मिट्टी है बताएंगे इसमें खेती नहीं किया जा सकता है। ICAR मिट्टी को कितना? 8 कैटेगरी में बांटा है। तो देखते हैं, पहला जो है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। दूसरा मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मृदा। और तीसरा हो जाएगा दलदली भूमि। और चौथा जो होगा वो क्या हो सकता है? मरुस्थलीय। और चौथा जो हो जाएगा वो लवणीय हो जाएगा, लवणीय मृदा। देखिए सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर वाला भाग, जम्मू कश्मीर में कैसा पाया जाएगा? तो पर्वतीय मृदा, क्योंकि वहाँ पे पर्वत ज़्यादा है। उसके बाद राजस्थान वाला क्षेत्र में कैसा भूमि रहेगा? मरुस्थलीय रहेगा। और गुजरात के कच्छ वाला क्षेत्र में दलदल भूमि। और उसी के नीचे आइए तो इस सब में होता है लवणीय मृदा रहेगा, लवणीय मृदा। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।